अच्छा, तो ये सिलसिला है। मुझे तो आप पर हैरत होती है आंटी कि आपने ये सब कुछ कैसे मान लिया। कम से कम आपको तो कुछ भी नहीं कर सकती थी मैं। अरे मेरे हाथ में कुछ था ही नहीं। मैं तो उस वक्त को कोस रही हूँ जब तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, और इस लड़के ने सिर्फ तुम्हें इसलिए इनकार किया क्योंकि वो मासूर है। अगर उसी वक्त मैं से समझा बुझा लेती और तुम्हारी शादी करवा देती ना, तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आंटी जो हो गया उसे बार बार रिपीट मत करें। क्यों ना करूं बेटा, गलती तो मेरी है। तुम्हें भी देखती हूँ तो दिल बहुत खराब होता है, परेशान हो जाती हूँ। अब देखो तुम्हारी शादी आखिर रहती भी कैसे? तुम्हारे दिल में तो हसान की मोहब्बत थी ना, और कौन चाहत पसंद करता है कि उसकी बीवी के दिल में किसी और की मोहब्बत हो? आप शायद बिल्कुल ठीक कह रही हैं आंटी। मैं उसके अंदर हसाम को ही ढूंढती रही, लेकिन वो तो कोई और शख्स था। उसकी सोच अलग थी। ना शौहर रहा और ना ही हसाम। बड़ा जुल्म हुआ है तुम्हारे साथ। कहते हैं माँ और मौसी एक जैसे होते हैं, लेकिन मैं कैसी माँ हूं? अरे तुम लोगों की आंखों को पढ़ ही नहीं सकी। वो बेचारा तो अपने आप को नामुकम्मल समझता था, इसीलिए अपने आप को तुम्हारे लायक नहीं समझा उसने। उसने कुछ कहा था आपसे? और नहीं तो क्या। अरे जब तुम गई थी तो सारी सारी रात सोता नहीं था, बस तुम्हारे बारे में बातें करता रहता था। मैंने सोचा भी कि तुम्हें बता दूं, लेकिन कैसे बताती। लेकिन तुम्हारी शादी हो चुकी थी ना। किस्मत की बात है आंटी, अब तो उसकी भी शादी हो गई है। कुछ मोहब्बतों का ना मिलना ही बेहतर होता है। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अरे मोहब्बत पाने के लिए ना कोशिश करनी पड़ती है, और जैसे तुम्हारी शादी खत्म हो गई ना, हुई थी, इसी तरह हसान की शादी भी खत्म हो सकती है। अल्लाह करे इस मनहूस लड़की को तलाक हो जाए, मौत आए, इसको मर जाए। अब ये क्या बात कर रही हैं आप आंटी? अरे मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मैं साफ गो औरत हूँ, दिल में कुछ नहीं रखती, जो मुंह में आता है बक देती हूँ। बिल्कुल खुश नहीं हूँ मैं इस लड़की के साथ, बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। अच्छा बेटा, वो जो कल डेलीगेशन आ रहा है टर्की से, तुम उससे ज़रा मीटिंग कर लेंगे। जी पापा, मैं देख लूँगा। घर कितने बजे तक जाओगे? क्यों पापा? ऐसे ही पूछ रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली तो तुम इस वक्त तक चले जाते हो। बस निकलूँगा अभी थोड़ी देर तक। समरा की वजह से नहीं जा रहे? पापा मुझे लगता है कि आप ठीक ही कहते थे। वो यहाँ किसी मकसद के तहत ही आई है। बेटा तुम रोशनी से बात करो, समझाओ उसे। और हाँ, एक और अहम बात, इस मामले में अपनी माँ पर भरोसा मत कर। क्या आप क्या कह रहे हैं पापा? मैं ठीक कह रहा हूँ। औरत के दिल से बात सारी जिंदगी नहीं निकलती। तुम्हारी माँ का रवैया रोशनी के साथ भले कितना ही अच्छा क्यों ना हो जाए, लेकिन वो अभी मुकम्मल तौर पर उसके साथ नहीं है। समरा उसकी अपनी भांजी है, डाइवोर्स्ड है और तुम्हें पसंद भी करती है। कहीं ऐसा ना हो कि... नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुमकिन है कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें खबरदार कर रहा हूँ। औरत की जबान के दोनों तरफ कांटे होते, बस ख्याल रखना। अच्छा पापा, इजाज़त दीजिए। ठीक।
जी सर। यार वो किरण है, मुझे किरण से मिलना। जी, आपका नाम? उनसे कहें कि नुमान आए। जी अच्छा, मैं बुलाता हूँ। बीवी साहब, नुमान साहब आए हैं, किरण बीवी से कुछ मिलूं। अच्छा, उन्हें बुलाओ। जी जी। सर आप आ जाए, अंदर बुला रहे हैं। चलो। हेलो किरण बेटा, कैसी हो? जी अम्मी, मैं ठीक हूँ। आप सब लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा, तुम्हारे बाबा तुम्हें याद कर रहे थे। कहाँ है बाबा? अभी तो घर पे नहीं है बेटा, आएंगे तो बता दूंगी तुम्हारा। ठीक है अम्मी। तुम ये बताओ बेटा, तुम नाराज हो हमसे? नहीं, मैं क्यों नाराज होंगी? बेटा, हमने महसूस किया है कि तुम्हारे दिल में कोई बात है। तुमने तो आना जाना ही छोड़ दिया। नहीं अम्मी, वो दरअसल घर की मसरूफियात होती हैं और अमान भी छोटा है ना, इसलिए। बेटा, रोशनी के साथ भी तो यही सारे मसाइल हैं ना, लेकिन वो रोज फोन करती है और कभी कभी मिलने भी आ जाती है, लेकिन तुम तो बिल्कुल ही गायब हो गई, कोई खबर ही नहीं लेती हो। मेरा बड़ी जल्दी ख्याल आ गया आपको अम्मी। और वैसे भी रोशनी से तो आपकी बात होती रहती है ना, वो आपको बता ही देती होगी कि मैं कैसी हूँ, इसलिए आपने भी कभी जरूरत महसूस नहीं की कि आप खुद ही मुझे फोन कर लें। अब भी अगर तुम ये कहोगी ना कि तुम मुझसे नाराज नहीं हो, तो मैं कैसे समझूंगी? हाँ, अच्छा तुम ये बताओ मेरी जान, तुम आ कब रही हो, कब आ रही हो हमारे पास? अम्मी आपको पता है कि मैं क्यों नहीं आती? क्यों बेटा? क्योंकि मैं जब भी आती हूँ आप बस मेरी शादी की बातें करना शुरू कर देती हैं, जो मुझे बहुत तकलीफ देती है। अच्छा भाई, अब नहीं करेंगे तुमसे ये बात, तुम आओ तो सही। अब बताओ कब आ रही हो? ठीक है अम्मी, मैं 1-2 दिन में चक्कर लगाती हूँ, आपसे बहुत ज़रूरी बातें भी करनी है। अरे मैं तो कहती हूँ आज ही आ जाओ, सुबह आ जाओ और शाम को जाना, बल्कि शाम को भी क्यों जाओ, 2-3 दिन के लिए आ जाओ, रुक जाओ हमारे साथ। नहीं अम्मी, मैं आज नहीं आ सकती, मैं कल आऊँगी। अच्छा ठीक है, अपनी सास को सलाम देना मेरा, और अमान को प्यार देना, ठीक है? मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। जी अम्मी, मैं कोशिश करूंगी। अच्छा मैं रखती हूँ, पता नहीं अमान कहाँ खेल रहा होगा, मुझे जरा उसको देखने दें। खुदा हाफिज बेटा। एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, इसलिए मैं यहाँ चला आया। तो आपको लगता है ये सब कुछ करना ठीक है? आप जब से मेरी बहन की जिंदगी में आए, उसकी लाइफ में से प्रॉब्लम्स ही बढ़ रही हैं। जब से आप उससे मिले वो परेशान ही है। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे आपकी बहन परेशान हो जाए। पता है मुझे, पर ये कोई तरीका ठीक तो नहीं है। बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। लेकिन आप सिर्फ एक बार तो आप उनको बुलाएं, मुझे सिर्फ उनसे बात करनी है। वो नहीं मिलेगी आपसे इस तरह। आप ही मुझे बताएं, कोई इस तरीके से आपके घर में आए और आपसे आके कहे कि आपकी बहन से मिलना है, तो आपको कैसा लगेगा? तो मैं उस लड़के से मिलूंगा एक बार, उसको समझाऊंगा, उससे बात करूंगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन करूंगा, और फिर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अपनी बहन से बात करूंगा। और अगर उस लड़के में कोई बुराई ना हुई तो मैं उसकी शादी अपनी बहन से करवा दूंगा। और मेरा ख्याल है कि आपको भी बिल्कुल वैसा ही करना चाहिए।
तो अगर आप चाहें तो आप हमें मिलवा सकती हैं। आप किस किस्म के जिद्दी इंसान हैं? मैंने आपसे कहा ना कि देखिए, बात यह है कि मैंने सोचा था कि मैं आपकी बहन से मिलूंगा, उनसे बात करूंगा, लेकिन वो मुझसे मिलने के लिए राजी नहीं है। और मैंने उनसे यह भी कहा था कि अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आई तो मैं आपको कभी मिलने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। देखिए, बस एक बार आप मुझे खुद को साबित करने का मौका तो दें। देखना, मैं आपकी हर उम्मीद पे पूरा उतरूं। ठीक है, लेकिन फिलहाल आप जाएं यहाँ से। ये हम दोनों बहनों का ससुराल है और यहाँ बात कुछ की कुछ हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि आप मुझसे मिलेंगी? हाँ, मैं कल मिलूंगी आपसे। आप अपना नंबर मुझे दे दें और आप दोबारा यहाँ आने की कोशिश मत कीजिएगा। ये मेरा कार्ड। आपको अंदाजा भी है कि आपका यहाँ आना कितना गलत हो सकता है? और फिर ये देखिए, इसके लिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन आप ही बताएं मैं क्या करूं? मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा। ये मेरा कार्ड रखें और आपका जब दिल चाहे और जब आपको ठीक लगेगा आपको मुझसे मिलना चाहिए, so प्लीज कॉल। चलता हूं। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। यहाँ क्यों आया था? हसाम, उसको ऐसा लगता है कि अगर वो किरण से बात कर लेगा तो किरण उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। और तुम उसको यहाँ बिठाकर उससे बात कर रही हो, तुमने उसे ये क्यों नहीं कहा कि वो यहाँ आए? मुझे तुमसे इस बेवकूफी की तवक्को हरगिज नहीं थी रोशनी। नहीं हसाम, मैंने उसे यहाँ नहीं बुलाया था। मैं तो खुद उससे ये कह रही थी कि उसका यहाँ आना ठीक नहीं है। उसकी इतनी जुर्रत कि वो इस तरह मुंह उठाकर मेरे घर में घुस आए। तुमने मुझे उस वक्त बताना था ना। मुझे तो यही लगा कि तुमने उसे बुलाया होगा। नहीं हसाम, मैं क्यों बुलाऊंगी उसे? मेरा कौन सा उसके साथ कोई राब्ता है? वो खुद ही आया था यहाँ। अच्छा ठीक है, लेकिन आइंदा इस किस्म की कोई बात ना होने पाए। तुम जानती हो रोशनी मैं क्यों कह रहा हूं। वॉचमैन को बता दो कि उसको यहां अंदर आने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। जी ठीक है हसाम। मैं खुद उससे बात करूंगा कि वो। नहीं हसाम, उसकी जरूरत नहीं है। मैंने उसे समझा दिया है, वो अब दोबारा से ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। आप उससे बात करेंगे, खामखा बात का बतंगड़ बनेगा। देखो रोशनी, मैं किरण की शादी के खिलाफ हरगिज नहीं हूं, लेकिन तुम अच्छी तरह जानती हो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको दरगुजर कर दिया जाए। तुम ये तो समझो कि ज़हरा को कैसे लगेगा, क्या वो हर्ट नहीं होगी? आप फिक्र मत करें हसाम, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, सब कुछ देख लूंगी। मैं एक बार दोबारा भी उससे बात करूंगी कि ऐसी कोई हरकत ना हो। नहीं, दोबारा बात करने की क्या जरूरत है?
अगर वो दोबारा ऐसी हरकत करता है तो मैं खुद उससे बात कर लूंगा। तुम इस मामले से दूर ही रहो तो अच्छा है। मतलब रोशनी कि मैं नहीं चाहता कि ये मामला कोई और रुख इख्तियार करे। ये बात इतनी आसान नहीं है जितनी तुम समझ रही हो।